मैं हूँ निराली एंड वेलकम बैक टू मेरिकास किचन। राखी नजदीक है और भैया के लिए स्वीट्स लेके जाना थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया है, तो इस बार हम कुछ नया करते हैं। आज हम स्वीट भैया के लिए स्वीट रेसिपी रेडी करने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं जार केक। ये इजी टू कैरी है, इसीलिए आप इसे कहीं भी ले जा सकते हो और इसे गिफ्ट कर सकते हो। ज्यादातर लोग जार केक को अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें से केक स्पॉन्ज वेस्ट होता है, तो हम इसे वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। एंड में मैं आपको बताऊंगी इसे वेस्ट में से बेस्ट करने की एक रेसिपी। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं राखी स्पेशल जार केक। सबसे पहले गैस पे एक कुकर को प्रीहीट होने के लिए रख देते हैं। उसमें 6 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करके स्टैंड सेट कर देते हैं। कुकर की सीटी निकालकर इसे बंद कर देते हैं और 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे प्रीहीट होने देते हैं। अब हम केक पैन को रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने केक पैन में बटर लगा लिया है और इस पर थोड़ा सा फ्लोर स्प्रिंकल कर दिया है और इस तरह से एक्स्ट्रा फ्लोर निकाल लेना है और उसके ऊपर बटर पेपर रख देते हैं। जार केक बनाने के लिए हमें केक स्पॉन्ज रेडी करना है, तो केक स्पॉन्ज रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है हाफ कप मैदा, 1/4 कप शुगर पाउडर, 1 टेबलस्पून कोको पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, हाफ कप मिल्क, 1/4 कप ऑयल, हाफ टेबलस्पून वेनिला एसेंस, हाफ टेबलस्पून विनेगर। सबसे पहले एक बाउल में छन्नी की मदद से मैदा, शुगर पाउडर, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा छान लेते हैं। अब इस मिक्सचर में मिल्क, ऑयल, वेनिला एसेंस और विनेगर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे तब तक फेंटना है जब तक इसमें कोई लम्स ना रह जाए। अब इसमें 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर वापस से अच्छे से फेंट लेते हैं। अब हम रेडी किए हुए केक पैन में बैटर पोर कर देते हैं। हमें पैन को 3/4 होने तक फुल कर देना है। अब बैटर को इस तरह से सेट कर लेते हैं जिससे इसमें कोई भी बबल्स ना रह जाए। अब इस केक पैन को बेक होने के लिए हमारे प्रीहीट किए हुए कुकर में 25 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे रख देते हैं। अब हम शुगर सिरप रेडी कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने लिया है हाफ टी स्पून शुगर और 1 टीस्पून वाटर। एक पैन में शुगर और वाटर ऐड कर गैस फ्लेम ऑन कर देते हैं और इसे हल्का सा मेल्ट हो जाने पर गैस फ्लेम ऑफ करके इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये हमारा शुगर सिरप रेडी है। अब हम व्हिप क्रीम रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए हाफ कप व्हिप क्रीम, 1/4 टीस्पून वेनिला एसेंस, हाफ टी स्पून कोको पाउडर। यहाँ मैंने एक बाउल में बहुत सारे आइस क्यूब रख दिए हैं। उसमें एक छोटा बाउल रख के उसमें व्हिप क्रीम ऐड कर दिया है। अब इसे इलेक्ट्रिक विस्कर की मदद से विस्क कर लेते हैं। इसे हम स्टार्टिंग के 3 मिनट में लो स्पीड पर रखेंगे। आफ्टर 3 मिनट इसकी स्पीड बढ़ा देंगे और 2 मिनट तक विस्क कर लेंगे। अब इसमें हम 1/4 टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड कर देते हैं और वापस से इसे हाफ मिनट के लिए विस्क कर देते हैं। अब इसमें से हाफ एक बाउल में निकाल लेते हैं और हाफ में हाफ टी स्पून कोको पाउडर ऐड कर देते हैं और वापस से इसे हाफ मिनट के लिए विस्क कर देते हैं। अब इसे भी एक बाउल में निकाल लेते हैं और ये हमारे दोनों व्हिप क्रीम रेडी है। अब हम चॉकलेट गनाश बना लेते हैं। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप डार्क चॉकलेट, 3/4 कप मिल्क। इसे हम डबल बॉइलिंग की मेथड से बनाने वाले हैं, इसलिए यहाँ मैंने एक छोटे पतीले में पानी भर के गर्म होने के लिए रख दिया है।
पानी गर्म होते ही उसके ऊपर पतीले से बड़ी साइज का बाउल रख दिया है और उसमें चॉकलेट और मिल्क ऐड करके इसे स्टीम होने के लिए रख दिया है। हमें इसे हिलाते रहना है जब तक हमारी चॉकलेट मेल्ट हो जाती है। जब आपको लगे कि आपकी सारी चॉकलेट मेल्ट हो चुके हैं तब आप गैस फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इसे एक बाउल में निकाल लीजिए। ये हमारा चॉकलेट गनाश रेडी है। 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम कुकर का ढक्कन निकाल लेते हैं और टूथपिक की मदद से चेक कर लेते हैं हमारा केक बेक हो चुका है या नहीं। कुकर में से केक पैन को निकाल लेते हैं। इसके ऊपर एक गीला कपड़ा ढककर इसे 15 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। ठंडा हो जाने पर इसकी चारों ओर नाइफ से अलग कर देते हैं और इस तरह से टैप करके केक को निकाल लेते हैं। अब इसके ऊपर से बटर पेपर निकाल लेते हैं और केक का ऊपरी हिस्सा जो हार्ड हो चुका है इसे नाइफ की मदद से कट कर लेते हैं। अब हमें केक को जार की साइज का बनाना है, इसलिए हम जार का ढक्कन यूज करके इसे इस तरह से कट कर लेते हैं। और ये जार की साइज का केक रेडी हो चुका है। अब हमें इसे 2 लेयर्स में डिवाइड करना है, इसलिए थ्रेड की मदद से केक को 2 लेयर में इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारे 2 लेयर्स रेडी हो चुके हैं। अब हम जार ले लेते हैं, उसमें हल्के हाथों से केक का एक लेयर डाल देते हैं। उसके ऊपर ब्रश की मदद से शुगर सिरप स्प्रेड कर देते हैं और 3 टेबलस्पून वेनिला व्हिप क्रीम डालकर इसे हल्के हाथों से स्प्रेड कर देते हैं। साथ ही में थोड़ा सा चॉकलेट गनाश ऐड करके उसे भी स्प्रेड कर देते हैं। उसके ऊपर हमारा दूसरा लेयर हल्के हाथों से डाल देते हैं। हमें इसे ज्यादा प्रेस नहीं करना है। अब इसमें शुगर सिरप और बहुत सारा चॉकलेट व्हिप क्रीम डाल के थोड़ा सा चॉकलेट गनाश ऐड कर देते हैं। वापस से इस पर हम व्हिप क्रीम डाल देते हैं। थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए चोको चिप्स ऐड कर देते हैं। जार केक बनाते टाइम जो केक स्पॉन्ज बचा था उससे हम चोको पॉप बना लेते हैं। चोको पॉप बनाने के लिए केक स्पॉन्ज को एक मिक्सी जार में डालकर इसे क्रश कर लेना है। अब इसमें थोड़ा सा हमारा बचा हुआ व्हिप क्रीम ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके छोटे छोटे इस तरह से गोले बना के गोले में टूथपिक को पहले चॉकलेट गनाश में थोड़ा सा डाल के इसको गोले में पिरो देना है। अब गोले पर इस तरह से चॉकलेट गनाश से कवर करके फ्रीज में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब आप देख सकते हो हमारा चोको पॉप रेडी है। केक और चोको पॉप दोनों रेडी हो चुके हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे ऐसी ही रेसिपी आपके साथ शेयर होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।